नमस्कार, मैं संजीत कुमार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। हमारे हाथ में है मनुस्मृति, प्रभात पेपरबैक्स प्रकाश के द्वारा प्रकाशित, जिनके टीकाकार हैं डॉक्टर रामचंद्र वर्मा शास्त्री। मैंने पिछले 2 एपिसोड में अलग अलग श्लोक को मैंने पढ़ के आपको सुनाया। आज मैं 10वां अध्याय के 96 नंबर श्लोक, 96, 97, 98 नंबर श्लोक को आपके सामने पढ़ के प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। श्लोक का टीका, जिनका टीकाकार हिंदी अनुवाद 96 नंबर श्लोक में है कि अपना धर्म, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जातिगत धर्म, कर्म छोटा अथवा निस्सार होने पर भी श्रेष्ठ और आदरणीय है। दूसरे का धर्म का अनुष्ठान उचित नहीं। दूसरे के धर्म का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति जाति से पतित हो जाता है। अगर आप जिस धर्म के हैं, अगर कोई शूद्र है तो उसका काम है शूद्र का सेवा करना, उनका काम है शूद्र का ही काम करना। अगर वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का काम करते हैं तो वो अपने जाति में भी नीच हो जाते हैं। तो उससे एक तो नीच है, उसके जात भी वो ऊंचा कर्म करने के बाद भी वो शूद्र, उससे भी अपने जाति में भी नीच हो जाते हैं। तो ये बताया गया है मनुस्मृति के 10वां अध्याय के 96 नंबर श्लोक में। इस तरह से है 97 नंबर श्लोक है कि अपने नियम कर्म धर्म कृषि गोरक्षा और वाणिज्य से अपनी आजीविका न चला पाने वाला वैश्य भले ही शुद्ध वृत्ति द्विजाति की सेवा को अपना ले, परंतु जहाँ तक संभव हो सके वो दूसरों के वर्णों को कार्यों को अपनाने से बचना चाहिए। मतलब अगर आजीविका नहीं चल रहा है किसी वैश्य को तो शूद्र का पेशा अपना सकता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि दूसरे की वर्ण का कार्य न करे। जो जिस वर्ण में है उसी का कार्य करना चाहिए। 98 नंबर श्लोक में है कि द्विजों की सेवा से, द्विज मतलब स्वर्ण ब्राह्मण, द्विजों की सेवा से अपनी पत्नी और अपने पुत्र का पालन पोषण करने में असमर्थ है शूद्र कारुक कर्म मतलब लकड़ी का काम करने वालों का कर्म कर जीवन यापन करना चाहिए। मतलब कोई शूद्र अगर सेवा से अपना परिवार का पालन पोषण नहीं कर रहा है तो वो लकड़ी का कार्य करके, लकड़ी का मूर्ति बना के या कुछ काम करके, फर्नीचर बना के अपना सेवा जीवन यापन कर सकता है। इसका मतलब है कि शूद्र जो लकड़ी का काम करता है वो शूद्र कहलाता है, इसके अनुसार, जैसा कि इसमें बताया गया है। तीसरा है कारुक कर्म, मतलब लकड़ी का काम से नाना प्रकार के विभिन्न शिल्प जिसका प्रचार के प्रकारांत से द्विजाति का उपकार होता है, अर्थात उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के रूप में उनकी सेवा होती है। मतलब लकड़ी का कार्य वैसे कार्य करना चाहिए जिससे द्विज की आवश्यकता हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति किया जा सके, वैसा ही लकड़ी का उत्पादन करना चाहिए। ये आपका 99 नंबर श्लोक में है। इसी तरह से नंबर 100वां श्लोक में है कि अपने कार्य मार्ग पर सुदृढ़ जीविका का संकट से सहन करते हुए वैश्यवृत्ति को न अपनाने वाला ब्राह्मण को भी पात्र अपात्र से दान ले लेना चाहिए, क्योंकि पवित्र को दोष नहीं लगता, वह धर्म मर्यादा है। अगर अपने धर्म से अगर उसका आजीविका कोई ब्राह्मण को नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वैश्य वृत्ति को नहीं अपनाए, लेकिन अपने से छोटे वर्ण का वृत्ति कर्म नहीं करे, अपनाए, लेकिन दक्षिणा किसी से भी ले सकता है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो। वैसे शूद्र से भी वो दक्षिणा लेके अपना आजीविका चला सकता है, उसमें उसका दोष नहीं लगता, क्योंकि वो पवित्र ब्राह्मण पवित्र होते हैं। उनसे भिक्षा लेने के बाद वो उनका भिक्षा भी वो शुद्ध मतलब पवित्र हो जाता है, लेकिन वो ब्राह्मण कभी भी अपने से छोटा का कार्य व्यवहार धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। मैंने ये आपके सामने मनुस्मृति प्रस्तुत किया। मेरे चैनल को देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन दबाना न भूलें। और मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में लिखें, जिससे हमें
ये समझ में आए, आपकी भावनाओं को या आपकी विचार को हमें समझने का मौका मिले। धन्यवाद।